हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू इंजीनियरिंग अड्डा 24/7। आज हम बात कर रहे हैं डीसी मशीन के वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटर की। कम्यूटेटर ही वो पार्ट है बेसिक तौर पे जो आपकी एसी मशीन, इंडक्शन मशीन और सिंक्रोनस मशीन को अलग करता है आपकी डीसी मशीन से, जहां पर कि जो वेरियस तरह के हमारे लॉसेस होते हैं ड्यू टू कम्यूटेशन, आपके स्पार्किंग की बात करें या फिर कम्यूटेशन के होने वाले जितने भी लॉसेस है मेरे पास में, वो जो कि आर्मेचर रिएक्शन के कारण होते हैं, वो अलग करते हैं आपके पास डीसी मशीन को और आपकी एसी मशीन को। तो बात करें कि कम्यूटेटर होता क्या है, सबसे बड़ी दुविधा ये होती है। तो बात करें कि कम्यूटेटर बेसिक तौर पे आपके जो विलियम स्टर्जन और आपके हिप्लॉयड पिक्सी ने बेसिक तौर पे क्या कहता है, इसका इन्वेंशन किया था, जहां पर बेसिकली डिस्कवर किया था कब 1832 में इसको डिस्कवर किया था। कम्यूटेटर बेसिकली बोले एक तरह का रोटेटिंग पार्ट उन्होंने बनाया था, जो कि बेसिक तौर पे एक तरह का इलेक्ट्रिकल स्विच था मेरे पास में। ये जो इलेक्ट्रिकल स्विच था मेरे पास में, आपके पास में ये एक तरह का पीरियोडिकली रिवर्स करता था आपके करंट को बिटवीन द रोटर एंड द एक्सटर्नल सर्किट। तो हम बात करें आपके बेसिकली करंट की वैल्यू को रिवर्स करने का काम आता है। इन केस हम बात करें कि सर्किट के अंदर आपके पास में एसी सर्किट की वैल्यूज हैं, तो बाहर की तरफ आपके पास सर्किट के बाहर एक तरफ की पल्सेटिंग डीसी देने में काम आता था। और इन केस कभी बाहर की तरफ आपके पास है एसी सर्किट है, तो अंदर की तरफ बेसिक तौर पे पल्सेटिंग डीसी वैल्यू देने में काम कौन आता है, आपका बेसिक तौर पे कम्यूटेटर काम आता है। ये कम्यूटेटर की डिजाइनिंग कुछ इसी तरह से होती है, जहां पर कि हम बात करें आपका जो डीसी मशीन होता है, डीसी मशीन की वाइंडिंग कंप्लीट होती है, वहां पर इस तरह के आपके कॉपर के आपके आती है बार से सेगमेंट्स लगे होते हैं। ये कॉपर की बार जो सेगमेंट्स आपके पास में लगे होते हैं कुछ इस तरह के होते हैं मेरे पास में यहाँ पर, जहां पर कि इनके बीच में कुछ स्पेसिंग होती है। और ये बेसिक तौर पे आपके जो रोटर होता है मेरे पास, जो आपका शाफ्ट होता है, उसके साथ में घूमना अपने पास में चालू करते हैं, और इसके पास से जो पावर होती है बेसिकली किसी कार्बन ब्रश से हम क्या करते हैं, बाहर की तरफ लेने की कोशिश करते हैं। ये बेसिक होता है मेरे पास में किसी भी कम्यूटेटर में। इसकी वर्किंग की बात करें तो किसी भी जनरेटर या मोटर में इसकी वर्किंग कैसे होती है, तो एग्जांपल लेके हम बात करें एक जनरेटर का एग्जांपल लेके कि इसका कम्यूटेटर मेन काम क्या होता है। तो एग्जांपल देख के समझिएगा, ये इसका क्या है, ऊपर का व्यू है मेरे पास, और ये मेरे पास सामने का व्यू, मतलब इसका फ्रंट व्यू है मेरे पास। इस फ्रंट व्यू में आप देखोगे ये आपके पास में जो दिखाई दे रहा है कौन सा, डीसी का बार, और मेरे पास एबी का बार कैसे दिखाई दे रहा है, ये आपके पास पिंक और मेरे पास ग्रीन कलर का आपको जो डॉट दिखाई दे रहा है वो रिप्रेजेंटेशन है दो लाइन के बीच में, जो नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में। यहां पर देखेंगे ये दोनों की वाइंडिंग है, पिंक कलर का वायर, पिंक वाले आपका जो कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर कहां लगा हुआ, ये कम्यूटेटर लगा हुआ है ग्रीन कलर कम्यूटेटर और ये पिंक कलर कम्यूटेटर, ये एक एक वायर दोनों में जा चुकी है मेरे पास में। अब मैं बोल रहा हूं जैसे यहां पर है इस पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर है, जहां पर कि इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मेरे पास कंडक्टर है, तो यहां पर किसी तरह का मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस हो चुका है मेरे पास में। यहां पर ये जो ईएमएफ इंड्यूस है हम बोल रहे हैं कि मैक्सिमम पीक के अंदर है। अब जैसे मेरा रोटर क्या करेगा, इस जो बीच में सिंगल कंडक्टर है ये मेरे पास स्लाइड करेगा, ऊपर की तरफ आना स्टार्ट होगा, इस पोजीशन पे आना स्टार्ट होगा। तो कैसे दिखाई देगा, ये रोटर बेसिकली बोले तो क्या होगा, ये रोटर ऊपर की तरफ जाएगा और ये रोटर नीचे की तरफ जाएगा, तो ये पोजीशन और ये पोजीशन दिखाई देगी। मगर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कम्यूटेटर से जो वायर का कनेक्शन है वो अब भी बना हुआ है मेरे पास में। इन डेट केस आपका जो मैक्सिमम ईएमएफ है वो रिड्यूस होकर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा मेरे पास में यहाँ पर। अब जैसे ही मेरे पास वायरिंग को ध्यान दीजिएगा, इधर ग्रीन वायर ग्रीन वाले कम्यूटेटर से जुड़ा है, पिंक वाला पिंक वाले से जुड़ा हुआ है मेरे पास में। अब जैसे ही फ्लैप को उठा के मैं नीचे की तरफ लेके आता हूँ, जैसे फ्लैप को मैं नीचे की तरफ लेके आता हूं, अब मेरे पास वायरिंग के अंदर चेंज हो गई। मेरे पास में वायरिंग कैसे चेंज हो गई है, अब आपका जो नीचे वाला कम्यूटेटर था वो इस वाले कंडक्टर से ज्वाइंट हो चुका है, ये वाला कम्यूटेटर इससे ज्वाइंट मेरे पास जो था, इसकी जो पल्सेटिंग नेचर क्या होगी, इस तरह से हो जाएगी। तो हम कहेंगे चाहे इसमें करंट की डायरेक्शन को आप देखोगे, आप ए और आपके पास डी और सी में देखोगे, आपकी जो करंट की डायरेक्शन कहां पर है, इस तरफ जाने वाली है मेरे पास, ये पॉजिटिव नेचर समझें। और सी और डी में यहां पर आप देखोगे इसका नेचर, इसका रिवर्सल नेचर है, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। मगर बाहर आउटपुट की साइड पे देखो जो ब्रशेस से लेके जा रहा है, ये हमें पल्सेटिंग लेके जा रहा है। तो ये जो काम होता है जहां पर कि आपकी एसी को पल्सेटिंग में कन्वर्ट करने का काम देता है आपको कम्यूटेटर। जहां पे कम्यूटेटर के वर्क आपकी कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो इसका अलग बोलता है, कम्यूटेटर एक तरह का सिलेंड्रिकल इन शेप होता है, जहां पर कि इसको डायरेक्शन जो करंट की होती है वो चेंज करने का काम करता है। जहां पर कि अगली एक हाफ साइकिल के अंदर जो रोटेशन होता है वाइंडिंग का, वो चेंज करता है करंट की फ्लो को मेरे पास करंट के अंदर। और कम्यूटेशन प्रोसेस हम बोलते हैं कि जहां पर पॉजिटिव करंट से नेगेटिव करंट लेके आते हैं उसको बोलते हैं कम्यूटेशन कहते हैं, और इस पीरियड को बोलते हैं कम्यूटेशन पीरियड की हम बात करते हैं। ये जो कम्यूटेटर होता है कंपोज होता है सेवरल मेरे सब यूनिट से और सेगमेंट से मेरे पास होता है, जिन जो हमारे पास कॉपर के बने होते हैं। ये जो हमारे पास में ये कॉपर के यूनिट्स हैं, और ये एक एक को हम सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक कॉपर का सेगमेंट है
क्या कहते हैं इसको हम लोग, एक कॉपर का सेगमेंट है मेरे पास। ये जो एक एक कॉपर के सेगमेंट है इन दोनों के बीच में क्या है, आपके पास एक तरह की इंसुलेशन लगा रखा है इन दोनों को अलग करने के लिए मेरे पास में। और ये आपका कॉपर बेसिकली जो मेरे पास आपका बेसिकली कम्यूटेटर है, इसके पास जो करंट की वैल्यू स्टैटिक फॉर्म में हम क्या करते हैं, बेसिक तौर पर किसी ब्रश से बाहर निकालने की बात करते हैं। ये जो कम्यूटेटर का सेगमेंट है डिफरेंट सेवरल सेक्शन में जुड़ा हुआ है मेरे पास में, इसे बोलते हैं कम्यूटेटर सेगमेंट। ये कम्यूटेटर सेगमेंट एक तरह के कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं, जैसे कॉपर और सिल्वर से बने होते हैं मेरे पास में। ये सेगमेंट बेसिकली अटैच होते हैं मेरे पास किससे, आपके पास जो वायर आ रहे हैं यहाँ से, किससे, आपका जो वायर आ रहे हैं रोटर से, उससे मेरे पास अटैच होते हैं मेरे पास में डायरेक्टली तौर पे, और स्टैटिक रूप में जुड़े होते हैं, जहां पर किसकी वायरिंग कभी भी चेंज नहीं होती। इस तरह का डायग्राम मेरे पास में होता है कि यहाँ से जो भी एक तरह का वायर है वो जुड़ के कहाँ जाएगा, इस कम्यूटेटर पे जाएगा। इसका वायर हो सकता है यहाँ जुड़े, इसका वायर हो सकता है यहाँ जुड़े, ये खाली वायर का वायरिंग यहाँ जुड़े, इसका वायर हो सकता है यहाँ जुड़े। तो एक एक पॉइंट के ऊपर एक एक वायर का जो वाइंडिंग का स्लॉट का वायर है वो एक एक कम्यूटेटर सेगमेंट जुड़ेगा, जो कि यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हो। ठीक है, इस तरह से जुड़ना स्टार्ट होता है। यहां पर जो एक टर्न मेरे पास है डिपेंड करती है कि स्पीड या वोल्टेज की क्या मशीन है, उस बेसिस के ऊपर कम्यूटेटर सेगमेंट मेरे डिपेंड होते हैं। दो कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में एक लेयर ऑफ इंसुलेशन होती है जो माइका की बनी होती है स्पेशली रूप से। एक जो कॉइल होती है मेरे पास में जो हाफ ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट के बराबर होती है, कि इट मींस एक कॉइल क्या होती है, ये कॉइल होती है बच्चों, ये कॉइल होती है जहां पर कि दो कंडक्टर्स होते हैं, दो कंडक्टर बेसिक दो कम्यूटेटर सेगमेंट को रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा हर समय जरूरी है कि आपका कम्यूटेटर सेगमेंट और कार्बन ब्रश के बीच में अच्छा सा कॉन्टेक्ट हो, नहीं तो आपके ब्रश की स्पार्किंग होना स्टार्ट हो जाएगी। अब आपके पास में कम्यूटेटर के क्या लिमिटेशन, सर बहुत सारे लिमिटेशन है। आर्मेचर रिएक्शन के कारण कम्यूटेटर में बहुत सारे फेलियर होने के चांस हो सकते हैं, जहां पर कि डिटोनेशन एक तरह का मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, जहां पर कि बोलते हैं कि आपका जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है जो कि कॉज करता है कि लगातार कार्बन बेस ब्रश उससे घिसना स्टार्ट होता है, जिस कारण की जो वियर एंड आउट होता है दोनों के उसमें एक तरह की स्पार्किंग डस्ट और डिक्रीज करता है मेरी इफिशियंसी किसकी, आपकी डीसी मशीन की। ड्रॉप इन वोल्टेज की बात करें कि आपका जो कार्बन ब्रश जिस तरह से कम्यूटेटर से जुड़ा हुआ है वो एक तरह का वोल्टेज ड्रॉप कराता है 2 वोल्ट या बेसिकली 1 वोल्ट डिपेंडिंग अपॉन दी कार्बन ब्रश कौन सा लगाए, कॉपर का लगाया कि अपने कार्बन ब्रश का लगाया। ये ब्रॉट आउट करता है एक तरह का सीरीज रेजिस्टेंस बिटवीन कार्बन ब्रश और मेरे कम्यूटेटर के बीच में, जो कि एक तरह का पावर लॉस कराता है। थर्ड चीज स्पीड के अंदर भी काम कराता है। ये ना सिर्फ ओनली सो फास्ट कैन कम्यूटेटर रन बिफोर द ब्रश इज बिगन टू बाउंस एंड बियर कॉन्टेक्ट दिस रेस्ट्रिक्ट द डीसी मशीन। कभी आपने बहुत तेजी से चलाना स्टार्ट किया मशीन को तो हो सकता है कॉन्टेक्ट जो है ब्रश और मेरे कम्यूटेटर के बीच का हिल जाए, जिस कारण कि आपका पावर उतना नहीं मिल पाए और मोटर वहीं बंद हो जाए, जिस कारण की स्पीड भी एक तरह का लिमिटेशन होता है। वोल्टेज एंड करंट डेंसिटी, मतलब बेसिक तौर पे कॉपर का जो बेसिक कम्यूटेटर हमने सेगमेंट बना रखा है, आपको उतना ही मोटा बनाना पड़ेगा जितना करंट जा रहा है, और उतनी बड़ी इंसुलेशन रखनी पड़ेगी कभी वोल्टेज हमने ज़्यादा दिया तो सबसे बड़ी आपका रेस्ट्रिक्शन हो जाती है इन केस ऑफ यूर कम्यूटेटर सेगमेंट की हम लोग चर्चा करें तो। डेट्स इट, ये हमारी बात होती है कम्यूटेटर के बारे में, जहां मैंने आपको बताया कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, वर्किंग कैसा होता है, उसकी लिमिटेशन कैसी होती है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करेंगे, शेयर करें सारे दोस्तों के साथ में, और कभी पहली बार इस वीडियो को आप इंजीनियरिंग अड्डा पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना भूलें इंजीनियरिंग अड्डा 24/7 को। थैंक यू सो मच।